ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंद में 10वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। सूर्यवंशी राजाओं के प्रसंग में यहाँ पर भगवान राम का चरित्र का गान किया जा रहा है सुखदेव जी के द्वारा। 10वें 11वें और 12वें अध्याय में राम कथा है। अत्यंत संक्षेप में सुखदेव जी ने ये कथा परीक्षित महाराज को सुनाई है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसको तुम पहले भी सुन चुके हो। इस कथा का गान जो है अनेक अनेक ऋषियों ने किया है, तो राम कथा जो है बहुत पहले से विद्यमान है। इस प्रकार से यहाँ पर राम कथा का आरंभ किया उन्होंने और चौथे श्लोक में ही बड़े सारगर्भित रूप से पूरी राम कथा को एक जगह पर संयोजित किया। 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में राम कथा लिखी है, उसको यहाँ पर उन्होंने संक्षेप में एक ही श्लोक में रखा, चौथे श्लोक में। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार रामचंद्र जी जो हैं विश्वामित्र के यज्ञ में जाकर उन्होंने राक्षसों को मारा। वहां पर फिर शिव जी का जो धनुष तोड़ा, सीता जी के साथ उनका विवाह हुआ, लौटते समय परशुराम जी का जो अहंकार था उसको दूर किया, और जब राज्याभिषेक का समय आया तो उनको अपने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए राज्य छोड़ना पड़ा। तो जैसे एक योगी अपने प्राणों से बिल्कुल आसक्त नहीं होता, प्राण छोड़ देता है, उसी प्रकार भगवान ने भी अपने राज्य को और अपने परिवार को छोड़ दिया। और फिर वहां पर दंडकारण्य में जो है उन्होंने राक्षसों को मारा। मारीच जब मृग का वेश धारण करके आया तो उसका भी वध किया। और इसी बीच जो है रावण भेड़िए की भांति सीता जी को हरण करके ले गया। और यहाँ पर बताया कि जब सीता जी को हरण कर लिया गया तो राम को बड़ा दुख हुआ। ये बता रहे हैं सुखदेव जी कि जो स्त्री के प्रति अत्यंत आसक्त होते हैं वो ऐसे ही जो हैं उनका यही हाल होता है, वो रोते हैं। फिर इस प्रकार से फिर भगवान राम ने जो जटायु की अंत्येष्टि क्रिया की, और उसके बाद उन्होंने कबंध इत्यादि जो राक्षस थे उनका दमन किया, सुग्रीव के साथ मित्रता की, और उसके बाद फिर वानरों के साथ मिलकर जानकी जी का पता लगाया, समुद्र तट पर किया। समुद्र ने जब स्थान नहीं दिया, 3 दिन उपवास दिया, प्रतीक्षा की। फिर भगवान को जब क्रोध आया तो समुद्र जो है मूर्तिमान होकर सामने आया, उसकी पूजा की भगवान की, और कहा देखो भगवान, मैं तो जड़ धी हूं, मेरी बुद्धि तो जड़ है, और आपकी इच्छा हो तो आप मुझे लांग कर चले जाएं, और अथवा आप मुझ पे सेतु बना दें। यदि आप सेतु बना देंगे तो आपका जो यश है वो बहुत विस्तार से फैलेगा। सभी जो राजा हैं, दिग्विजयी राजा भी आपकी जो है यश की प्रशंसा करेंगे, गान करेंगे उसका। इस प्रकार भगवान ने वहां पर वानरों की सहायता से और समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, और इस प्रकार वहां पर जो विभीषण ने बताया था जिस प्रकार से मार्गदर्शन, तो उस प्रकार से लंका में प्रवेश किया। लंका वैसे तो पहले ही जल चुकी थी, लेकिन फिर भी जितने भी वह वानर पहुंचे
उन सब ने ही वहां पर लंका के अंदर जो है जितने भी सभा भवन थे और फाटक थे, दरवाजे थे, खेलने के स्थान थे, कोषागार थे, उन सबको घेर कर और वहां पर तोड़फोड़ कर दी। अब जैसे कि एक हाथियों का झुंड जो है एक नदी को मथ देता है, जब हाथी घुसता है नदी में, बहुत सारे हाथी, तो उस प्रकार से 18वें श्लोक में अब कह रहे हैं, रक्षः पतिस्तदवलोक्य निकुंभ कुंभ ध्रुमाक्ष दुर्मुख सुरांत नरांत कादीन पुत्रं प्रहस्त मतिकाय विकंपनादीन सर्वानुगान समहिनो दथ कुंभकर्णम। जो राक्षस राज थे रावण, रक्षपति, उसने तत् अवलोक्य, यह देखकर, निकुंभ, कुंभ, ध्रुमाक्ष, दुर्मुख, सुरांत और नरांतक आदि जो राक्षस थे उनको, और अपने पुत्र प्रहस्त को, और अतिकाय और विकंपन इत्यादि को, और सर्व अनुगान, अपने जितने भी उसके अनुचर थे उन सभी को, और बाद में फिर मेघनाद और अंत में कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा उसने। समहिनोत, सभी को उसने युद्ध करने के लिए भेजा रावण ने, एक एक करके। ताम यातु धान पृतनामसि शूल चाप प्रासृष्टि शक्ति शरतो मरख दुर्गाम खड्ग दुर्गाम सुग्रीव लक्ष्मण मरुत सुत गंधमाद नीलांगद रक्षपन सादिभिरन्वितोगात। अब यहां पर बता रहे हैं, 80 माने तलवार, शूल माने भाला, चाप माने धनुष। तो वो जो विशाल सेना थी राक्षसों की, वो तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाल, भाले और खड्ग इत्यादि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी। ऐसी उस राक्षसों की सेना के सामने श्री राम जो हैं वो सुग्रीव, लक्ष्मण, मरुत्सुत मतलब हनुमान, और गंधमादन, नील, अंगद, जामवांत, पनस इत्यादि वीरों के साथ अन्वित अगात, उनको सामना करने के लिए जो है भगवान राम आए, राक्षसों की सेना का सामना करने के लिए। तो यहां पर जो है राक्षसों की सेना के तो उन्होंने हथियार गिनाए और भगवान की सेना के उन्होंने कुछ सेनापति गिनाए। तेनी कपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वंद्वं वरूथमिभपत्तिरथाश्वयोधै जगुनुरुद्रुमैर्गिरिगदेषुभिरंगदाद्या सीताभिमर्श हत मंगल रावणेशान। भगवान राम के प्रति तो पास तो किसी प्रकार का कोई हथियार था ही नहीं, उनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र थे ही नहीं, केवल राम और लक्ष्मण के पास धनुष बाण थे और कुछ भी नहीं था, और बाकी सब जो वानर थे उनके पास तो कोई अस्त्र शस्त्र थे नहीं। तो इसीलिए अब आगे कह रहे हैं, ते रघुपते अनिकपा, वो जो रघुपति भगवान राम के जो सेनापति थे वे अंगद आदि, इभपत्ति गज सेना, और राक्षसों की क्या थी, चतुरंगिणी सेना थी, उसके अंदर हाथी भी थे, रथ भी थे, अश्व भी थे, और घुड़सवार युद्ध करने वाले वरूथम जो पैदल थे वे भी थे। तो इस प्रकार से राक्षस सेना के सामने, अभिपत्य माने सामने, सर्वे माने सब, द्वंद्व युद्ध करते हुए भिड़ गए। अब जितने भी वानर थे वो राक्षसों पर क्या मारने लगे, द्रुमई गिरी गद इशुभी, वृक्षों से और पर्वत शिखर से और गदा और बाणों से उनको मारने लगे। तो बाणों से तो राम के पास ही थे, राम और लक्ष्मण के पास, इस प्रकार से तो राक्षसों को वृक्षों से, पर्वत शिखरों से और गदा से मारने लगे। हनुमान जी के पास गदा थी। इस प्रकार से वहां पर युद्ध शुरू हो गया। और फिर सीता अभिमर्श, और सीता जी का जो स्पर्श करने के कारण हत मंगल, जिनका मंगल समाप्त हो गया था, जो अपने कल्याण का रास्ता जो है खो बैठे थे, ऐसे रावण ईशान, रावण जिनका स्वामी था, जगनु माने उनको मारने लगे। तो पहले ही उनका जो मंगल था वो सीता जी को स्पर्श करने के कारण नष्ट हो चुका था।
तो रावण के जो अनुचर थे उनको इस प्रकार से जो भगवान राम के वानर इत्यादि सैनिक थे वो सब मारने लगे। अब यहां पर आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक में 21वें श्लोक में, रक्षः पति स्वबले नष्टिम वेक्ष रुष्ट आरुह्य यानक मथाभिससार रामम स्वस्यन्दने द्युमति मातलिनोपनीते विभ्राजमान महन निश्चितै क्षुरप्रई। स्वबल मष्टिम, अपनी सेना का विनाश अवेक्ष माने देखकर जो रक्षपति था, जो रावण था, राक्षस राज, उसको बड़ा क्रोध आया और फिर वो यानकम आरुह्य, अपने विमान पर चढ़ा, जो उस मातली ने दिया था उसको विमान। ये तो इंद्र का जो सारथी है मातली, नहीं ऐसा नहीं है, तो वो जो राक्षस था वो अपने विमान पर चढ़ा, फिर जो इंद्र का एक सारथी है मातली वो भी विमान लाया स्वर्ग से, तेजोमय विमान विभ्राजमानम, और उस विमान के ऊपर रामम अभिससार है, राम को विराजमान किया उसने, और वो भगवान राम उस पर विराजमान हुए और फिर रावण अपने तीखे बाणों से उन पर आघात करने लगा। तो रावण जो है वो भी अपने विमान पर सवार था और रामचंद्र जी भी जो है इंद्र के सारथी के द्वारा लाए गए विमान के ऊपर सवार हो गए। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, रामस्तमाह पुरुषाद पुरीशयन्नः कांता समक्षम सता प्रहता स्वत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलंघ्य वीर्यः। रामः तम आहा, तब भगवान राम ने उससे इस प्रकार कहा, रावण से, कि हे पुरुषाद, अर्थात पुरुषाद मतलब पुरुषों को खाने वाला, जो पुरुषों को खा जाता है, नरभक्षी है, उसकी पुरीश माने विष्ठा स्वरूप तुम क्या हो, तुम मनुष्यों के जो भक्षक हैं राक्षस, उनके मल हो, तुम अत्यंत नीच हो, और ते असता, तुम पापी ने स्ववत, स्व माने कुत्ते की भांति असमक्षम मत हमारी अनुपस्थिति में, और कांता अपहृता, हमारी प्रिया का अपहरण कर लिया। तुमने कुत्ते की भांति हमारी प्रिया का अपहरण किया, क्योंकि कुत्ता जो होता है वो जब घर के मालिक नहीं होता है तो रसोई में जो है खाने की वस्तु को चुरा लेता है। उसीलिए उसको कहा कि तुम जो है मानव भक्षियों में अत्यंत निंदनीय हो और निसंदेह तुम उनकी विष्ठा के बराबर हो, अर्थात उनके मल के बराबर हो, और कुत्ते के समान हो तुम, क्योंकि तुमने जो है मेरे ना रहते हुए, मेरी अनुपस्थिति में मेरी प्रिया का हरण किया है। इसलिए अब तुम तपस्य, तुम बिल्कुल लज्जाहीन हो, तुम्हें किसी प्रकार की लज्जा तो है नहीं, और तुमने दुष्टता की बात हद कर दी है। इसलिए अत्यंत निंदनीय काम जो तुम्हारा है, जुगुप्सितस्य, उसका फलम, उसके फल को आज तुम अमोघ वीर्य, अमोघ पराक्रम के द्वारा, मेरे अमोघ पराक्रम के द्वारा जो है काल इव, काल की भांति अब मैं तुमको कर्तुम यच्छामि, उसको मैं तुम्हें देता हूं। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे इस कर्म का फल जो है वो देता हूं। जैसे कि काल को कोई नहीं टाल सकता, उसी प्रकार से आज तुम्हारे इस कर्म के फल, तुम्हें इस कर्म का फल मिलके ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारा ये कार्य अत्यंत निंदित है। मैं तुमको अत्यंत दंड दूंगा, और मेरा वार कभी खाली नहीं जाता, वो है अमोघ वीर्य, अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाता वो। इस प्रकार से मैं तुमको तुम्हारे कर्म का फल देता हूं। इस प्रकार से रावण को फटकारा राम ने। अब आगे कह रहे हैं, एवं क्षिपन धनुषि संधितमुसृज ससर्ज वाणम से ब्रजमिव तदग्धदयं विभेद सोस्रग वमन दशु मुखैर्न्यपतद्विमानात् दाहेति जलपति जने सुकृतीव रिक्तः। एवं मन इस प्रकार
क्षिपण माने आक्षेप करके उसको फटकारते हुए भगवान ने धनुषी संधितम, अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ जो बाण था उसको छोड़ दिया, उस सत्रज उस पर छोड़ा। और बाणम सौ माने उस बाण ने वज्रम इव, वज्र की भांति तत् हृदय विभेद, उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। 100 और वो जो 10 मुखी रावण था वो अस्त्रक वमन, रक्त का वमन करते हुए विमान से गिर पड़ा। जने हा हा, लोगों के हाय हाय इस प्रकार पुकारते हुए जो है उसके जो परिजन थे वो हाय हाय करके चिल्लाने लगे। और कैसे गिरा वो विमान से उसको बता रहे हैं, रिक्तः सुकृति इव, अर्थात जब पुण्यात्मा व्यक्ति है, जब उसके क्षीण हो जाते हैं पुण्य, तो वो नरक से स्वर्ग से गिरा दिया जाता है भोग समाप्त होने पर। उसी प्रकार से वो अपने विमानात न्यपतत, विमान से नीचे गिर पड़ा और उसके जो पुरजनवासी थे, स्वजन थे, वो सब हाय हाय कहकर चिल्लाने लगे। ततो निष्क्रम्य लंकाया यातु धान्य सहस्त्रशः मंदोदर्या समम तस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रमन। तब लंका से निकलकर और हजारों जो राक्षसियां थी वो मंदोदरी के समान ही रोती हुई प्ररुदित्य तस्मिन, उस रणभूमि में उप आद्रवन, उसके पास दौड़ी आई। जो हजारों राक्षसियां थी वे सब लंका से दौड़ दौड़कर रणभूमि में आ गईं। स्वान स्वान बंधून परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरर्दितान् रुरुदु सुस्वरं दीना घ्नन्त्य आत्मानमात्मना। लक्ष्मण जी के बाणों से लक्ष्मण इशुभी जो दलित हो गए थे, स्वान स्वान अपने अपने संबंधियों का परिष्वज्य आलिंगन करके, जो इधर उधर पड़े थे उसके स्वजन छिन्न भिन्न होकर, उनको अपने हृदय से लगा लगाकर अपने आप को आत्मना आत्मनम, अपने आपने को घ्नन्त्य पीटती हुई, अपने आप को पीटते पीटते वो अत्यंत बेचारी सुस्वरम रुरुदु, ऊंचे स्वर से रोने लगी। जितनी भी राक्षसियां थी उनके सारे जो संबंधी थे वो सब इधर उधर पड़े हुए थे लक्ष्मण जी के बाणों से आबद्ध होकर। तो इस प्रकार से वो वहां पर सबकी सब रोने लगी। अब आगे 26वें श्लोक में कहते हैं, हा हतास्म वयम नाथ लोक रावण रावण कम यायाच्छरणम लंका त्वद्विहीना परार्दिता। हा नाथ, हा स्वामी, वयम हता, हम मारी गईं, इस प्रकार से वो कह रही हैं। और लोक रावण रावण, लोगों को रुलाने वाला जो रावण है, रावण का अर्थ होता रुलाने वाला, तो लोगों को जो रुलाने वाला रावण है, त्वत्विहीना, तुम्हारे बिना, पर अर्दिता, शत्रुओं के द्वारा रौंदी गई हम लंका, इस लंका में कम शरणम यायात, किसकी शरण में जाएं। कह रहे हैं कि अब जो है हम किसकी शरण में जाएं, हम किसके अधीन रहेंगी, क्योंकि आप तो सभी को रुलाते थे और आप हमारे स्वामी थे। तो इस प्रकार से वो कह रही हैं कि हम अब किसकी शरण में जाएं। तो अन्य पत्नियां जो हैं मंदोदरी इत्यादि, वो रावण को जानती थी कि इसके अर्थ, रावण का अर्थ क्या है नाम का, तभी तो उन्होंने कहा रावण रावण, लोक रावण रावण, अर्थात लोगों को रुलाने वाला जो है उसको रावण कहा जाता है, लोगों को जो सताता है। तो जानती है रावण का अर्थ क्या है। और रावण अन्य लोगों को बिना किसी बात के ही रुलाता रहता था और उसकी जो पाप कृत्य थे उनके पराकाष्ठा इतनी अधिक हो गई थी कि वो सीता जी को भी कष्ट देने के लिए और उनको हरण करके ले गया। नैवेमं वेद महाभाग भमान काम वशम गतः तेजोनुभावम सीताया येन नीतो दशामिमाम। हे महाभाग, आप तो सब प्रकार से महाभाग्यशाली थे, संपन्न थे, आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी किसी चीज की, लेकिन फिर भी भवान माने आप, काम वशम गतः, आप काम के वश में हो गए। तो कामना के वशीभूत होकर आपने सीता जी के इस प्रकार तेज और उनके प्रभाव को न वेद, नहीं जान पाए।
सीता जी कितनी प्रभावशाली हैं ये आप नहीं जान पाए। और ये न इमाम दशाम नीता, जिसने आपको इस दशा में पहुंचा दिया, यही कारण है कि आप इस दशा में पहुंचे हो। केवल आपकी जो काम वासना थी वही आपको इस दशा में पहुंचा दिया, वरना आपको कोई चीज की जरूरत होना थी। आप तो महाभाग्यवान थे, सर्वैश्वर्य संपन्न थे, कोई कमी नहीं थी आपको। ऐसा उनकी जो राक्षसनियां हैं, मंदोदरी इत्यादि रानियां हैं, वो कह रही हैं, कृतैषा विधवा लंका वयम च कुलनंदन देह कृतोन्नम गृधाणामात्मा नरक हेतवे। गृधाणाम आत्मा नरक हेतवे। हे कुलनंदन, देखिए उनको कह रही हैं हे कुलनंदन, अर्थात अपने कुल को आनंदित करने वाले। आप जो भी काम करते थे हमको बड़ा आनंद होता था, हमारे लिए ही आप सब काम करते थे। तो कह रहे हैं हे कुलनंदन, एशाम लंका, ये जो लंका है, एशा लंका, और वयम हम सब को तुमने विधवा कृता, विधवा बना दिया। ये लंका भी विधवा हो गई है, लंका नगरी, और हम भी विधवा हो गई हैं। देह गृधाणाम, और शरीर को, अपने शरीर को आपने, जो गीध हैं उनको, उनका अन्नम भोजन और अपने को नरक हेतवे, नरक जाने का हेतु अर्थात कारण कृत्य माने बना दिया। तो आपका ये शरीर जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे थे आज गीधों का भोजन बन गया है, और आपका जो आत्मा है वो अब नरक जाने का अधिकारी है। ये सब जो फल मिला है आपको, ये आपकी ही जो काम वासना है, आपकी जो नासमझी है उसका फल है। इस प्रकार से जो है कह रही हैं राक्षसनियां, वहां पर जो है भर्त्सना कर रही हैं रावण की, कि आपने अपने शरीर को तो गीधों के खाने योग्य बना दिया, और अब आपकी आत्मा जो है वो नरक में जाकर कष्ट भोगेगी। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं श्री सुखदेव जी, श्री शुक उवाच स्वानाम विभीषणश्चक्रे कौसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेध विधानेन यदुक्तम सांपरायिकम। अब सुखदेव जी बोलते हैं कि स्वानाम विभीषणश्चक्रे, पितृमेध अर्थात पितृ यज्ञ की विधि से, जैसे पितृ यज्ञ किया जाता है उसकी विधि से, विधि विधान से, यत सांपरायिकम, जो अंत्येष्टि क्रिया होती है शास्त्रों में बताई गई है, वह कौशलेन्द्र श्री राम की अनुमति से अनुमोदित विभीषण ने स्वानाम चक्रे अपने संबंधियों की संपन्न की। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान राम की आज्ञा से विभीषण ने जो उनका अंत्येष्टि कर्म किया। तो यहां पर देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान स्वयं इस प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं विभीषण को। भगवान राम जो हैं रावण की मृत्यु के बाद भी उसके प्रति अपनी करुणा का विस्तार कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस प्रकार से उसने जो है अंत्येष्टि क्रिया की विभीषण ने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बताया जाता है कि जब रावण मरा था तब विभीषण ने कहा था कि मैं इस दुष्ट की अंत्येष्टि क्रिया नहीं करूंगा, लेकिन फिर राम ने उनको समझाया कि नहीं भाई, तुमको अंत्येष्टि करना चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम समझाते हुए कह रहे हैं विभीषण को, मरणांतानि वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम, अर्थात हमारा जो बैर था इसके साथ वो केवल मृत्यु तक ही तो था। मरणांतानि वैराणी, अब जब वो मर गया तो निवृत्तम, अब वो निवृत्त हो गया, ना प्रयोजनम, अब हमारा प्रयोजन जो है पूरा हो गया, तो अब कहां का बैर है। इसलिए अब तुमको जो सांप्रदायिक कर्म है, जो अंत्येष्टि क्रिया है, पारलौकिक कर्म है, ये सब करना चाहिए। तो ये भगवान राम का स्वभाव है कि वे अपने शत्रु का भी जो है अहित नहीं होना देना चाहते। अरिहुक अनभल कीन न रामा, कहते हैं कि भगवान अपने शत्रु का भी अहित नहीं करते, उनकी भी सदगति हो, उनके लिए भी धार्मिक कृत्य किए जाएं, इसीलिए उन्होंने विभीषण को इस प्रकार की आज्ञा दी। अन्यथा विभीषण ने कहा था कि मैं इसके जो अंत्येष्टि क्रिया है वो नहीं करूंगा। अब 30वें श्लोक में कह रहे हैं, ततो ददर्श भगवान शोक वनिकाश्रमे क्षामाम स्वविरह व्याधिम शिंशपामूलाम स्थिताम। ततः माने तब भगवान श्री राम ने अशोक वन के अंदर, अशोक वाटिका के अंदर आश्रम में
जो शिशुपाम, जो शीशम की जड़ के पास, शिशुपा मूल, शीशम की जड़, तो शीशम की जो वृक्ष है उसके नीचे बैठी हुई जो सीता जी हैं, अपने विरह के अंदर व्याधिम क्षमाम, जो उनकी विरह रूपी व्याधि से क्षमाम अत्यंत दुबली हो गई हैं, ऐसी सीता जी को राम ने देखा अशोक वाटिका में जाकर। अब 31वें श्लोक में कहते हैं, रामः प्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्यानवकम्पत आत्मसंदर्शनाल्लाध विकसन मुख पंकजाम। आत्मसंदर्शनम, जब अपनी प्राण प्रिय अर्धांगिनी को उन्होंने इस प्रकार देखा तो वे आह्लाद विकसन, आह्लाद से खिले हुए मुख वाली, और प्रियतमाम अत्यंत प्रिया जो पत्नी है उनको दीनाम वीक्ष्य, दीन देखकर भगवान श्री राम ने अन्वकंपत, उन पर कृपा की। तो जब अत्यंत दीन अवस्था में देखा अर्धांगिनी श्री राधा जी को, श्री सीता जी को, गलत हो गया, क्षमा करेंगे, तो श्री राम का जो हृदय है वो प्रेम से, कृपा से भराया। अब आगे 32वें श्लोक में कह रहे हैं, आरोप्यारुरुहे यानम भ्रातभ्याम हनुमद्युतः विभीषणाय भगवान दत्वा रक्षो गणेशताम। विभीषण को उन्होंने रक्ष गण है जो राक्षस थे उनका स्वामित्व, ईशता माने स्वामित्व दे दिया, अर्थात विभीषण को स्वामी बना दिया राक्षसों का, और लंका का उनको राज्य बना दिया, और उनको लंका के सिंहासन पर आरोप्य माने चढ़ाकर, और उनको भ्रातभ्याम, अपने भाई और हनुमान जी के साथ भगवान जो है पुष्पक विमान पर चढ़े। तो भगवान ने इस प्रकार से उनको राक्षसों का स्वामी बनाया और वो अपने पुष्पक विमान पर चढ़े। इसके अतिरिक्त और भी चीज आगे 33वें श्लोक में बताई गई है। इसके साथ ही लंकाम आयुष्य कल्पांतम ययौ चीर्ण व्रतः पुरीम अवकीर्यमाण है कुसुमैर लोकपालार पिताई पथि। लंका की उन्होंने जो है लंका का उन्होंने स्वामी बना दिया, उसको राज्य दे दिया और 1 कल्प की आयु दे दी कि अब तुम 1 कल्प तक जीवित रहोगे, अर्थात ब्रह्मा जी के 1 दिन तक। और पथि माने मार्ग में लोकपालक के द्वारा की गई पुष्प जो है वर्षा होते हुए उन्होंने चीर्ण व्रतः, जो 14 वर्ष वन में रहने का एक उनका व्रत था, उसका पूरा होने पर पुरीम ययौ, अपने अयोध्यापुर की, अपने नगर की उन्होंने यात्रा की। इस प्रकार से उनका 14 वर्ष का जो वनवास है वो पूरा हुआ। और लोकपाल जो ब्रह्मा इत्यादि लोकपाल हैं, इंद्र वरुण, वो सब उनके ऊपर प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। 35वें श्लोक में उपगीयमान चरितः शतधृत्यदाधिभिर्मुदा गोमूत्र यावकम श्रुत्वा भ्रातरम वल्कलांबरम। मुदा शतधृति, आनंद पूर्वक जो ब्रह्मा आदि थे वो शतधृति का मतलब है ब्रह्मा। तो आनंद पूर्वक ब्रह्मा आदि जो हैं चरित्र उपगीय माया, जिनका चरित्र गाया जाता है, उन्होंने भ्रातरम भाई भरत को और गौमूत्र से यावकम, गौमूत्र जो है वो गौमूत्र को खिलाने पर जो गोबर निकलता था, तो गाय को जौ खिलाने पर जब गोबर निकलता है तो उसके साथ उसको गौमूत्र में पकाकर जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं गौमूत्र यावक। तो गौमूत्र यावक और वल्कलधारी जो उनके भरत हैं उनके बारे में सुना। तो भगवान को जब ये मालूम हुआ, जब ब्रह्मा इत्यादि भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे उपगीय माना, तो भगवान ने सुना कि भरत जी केवल गौमूत्र में पका हुआ जौ का दलिया खाते हैं और वल्कल वस्त्र पहनते हैं। भगवान ने सुना। यावक का मतलब होता है जो जौ जो है वो गौमूत्र में पकाई जाती है। इस प्रकार से
ऐसा जो है उन्होंने भरत जी का त्याग जो है सुना जब, महाकारुणिको तप्य जटिलम स्थंडिलेशयम भरत प्राप्तमाकर्ण्य पौरामात्य पुरोहितई। ये सारा अन्वय है बहुत सारे श्लोकों का, लेकिन हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो जो जटिलम जटाधारी हैं और स्थंडिलेशयम जो वेदी पर सोने वाले हैं, जमीन पर सोने वाले, पृथ्वी के ऊपर सोने वाले हैं, और जटाएं जो हैं बढ़ाए हुए हैं, वो महाकारुणिक जो भगवान रघुनाथ जी हैं, महान करुणामय राम, अतप्यत अत्यंत संतप्त हुए जब उन्होंने ऐसा सुना। तो जब भगवान ने सुना कि भरत जी गौमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं वस्त्र, और पृथ्वी पर जो है डाब बिछा के सोते हैं, जटाएं बढ़ा रखी हैं, तो बड़े दुखी हुए। भरत प्राप्तम आकर्ण्य, जब भरत ने उससे सुना कि भगवान आ रहे हैं, तो पौर अमात्य पुरोहित हुई, अपने जितने भी थे पूर्ववासी और मंत्री और पुरोहितों के साथ जो भगवान जो भरत जी हैं, वो भगवान की जो हैं पादुके 36वें श्लोक में कह रहे हैं, पादुके शिरसी न्यस्य रामम प्रत्युदगो ग्रजम नंदिग्रामा स्वशिविरात गीतवादित्रनी स्वनई। अपने शिविर से, जो नंदीग्राम में रहते थे भरत जी, वहां से गायन वाद्य और ध्वनि के साथ, सबके साथ, और भगवान की चरण पादुकाओं के अपने सर पर रख के अग्रजम रामम प्रत्युद्यतः, भगवान राम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया सबके साथ। तो जब वो चल रहे थे तो उनके साथ सभी लोग मंगल गान कर रहे थे, बाजे बजा रहे थे, इस प्रकार से ध्वनि के साथ, वाद्यों के साथ। ब्रह्म घोषेण च मुहु पठद्भिर ब्रह्मवादि भी स्वर्ण कक्ष पताका स्वर्ण कश पताकाभिर हेमैश्चित्र ध्वजैरथई। और बार बार जो हैं जो वेदवादी ब्राह्मण थे, वे वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उसकी ध्वनि जो है गूंज रही थी चारों ओर। और स्वर्ण कक्ष जो सुनहरी कामदार पताकाएं थी, वे स्वर्ण चित्र ध्वजई, स्वर्ण के अनेक अनेक प्रकारों के ध्वजों से और रथों के साथ युक्त थी। तो पताकाएं फहरा रही थी और रथ वहां पर सोने से मढ़े हुए थे। सदश्वई रुक्म सन्नाहि भटई पुरट वर्म भी श्रेणीभिर्वार मुख्याभिर भृत्यश्चैव पदानुगई। और सोने की जो साज सज्जा से सज्जित थे, ऐसे अश्व घोड़े भी जो हैं वो सब सोने से सजाए गए थे। सोने की कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ साथ चल रहे थे। स्वर्ण कवचधारी पुरट वर्म भी भटई सैनिकगण, और वारांगनाएं जो हैं उनकी मंडलियां, और पद अनुगई पैदल चलने वाले जो सेवक थे वो भी साथ में चल रहे थे। पारमेष्ठ्यान्युपादाय पर्ण्यान्युच्चावचानि च पादयोन्यपतत् प्रेम्णा प्रकिल्लन हृदय क्षणः। और महाराजाओं के योग्य पारमेष्ठ्यात, जो छोटी बड़ी जो बाजार में बिकने वाली सामग्रियां हैं वो साथ में लेकर, उपादान में साथ में लेकर, और प्रेम के कारण जिनका हृदय अत्यंत आर्द्र था, ऐसे भरत जी नेत्र उनके अश्रुओं से भरे हुए थे, वो पादयो न्यपतत भगवान के चरणों पर गिर पड़े। तो इस प्रकार जब भरत जी जब जा रहे थे तो भगवान को देखते ही भरत जी का हृदय जो है गदगद हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए और उनके चरणों पर गिर पड़े। अब 40वें श्लोक में कह रहे हैं, पादुके न्यस्य पुरतः प्रांजलिर्बाष्पलोचनः तमाशिष्य चिरम दोर्भ्याम स्नापयन् नेत्रजैर्जलै। पादुके पुरतः निश्चय, भगवान की जो पादुकाएं हैं उनको सामने रखकर, प्रभु के सामने उन्होंने पादुकाएं रख दी, और बाष्पलोचन आंसू भरे उनके नेत्र हैं। तम दोर्भ्याम, उनको भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर आलिंगन करके बहुत देर तक आलिंगन करके उनको अपने नेत्रों के जलों से नेत्रजयी
अपने नेत्रों के जल से स्नान करा दिया। तो भरत जी के नेत्रों से तो आंसू की धारा बह ही रही है, लेकिन जब वो उनके चरणों पर गिर गए भगवान के, तो भगवान ने अपने दोनों हाथों से उन्हें उठाया, उनको बहुत देर तक अपने हृदय से लगाए रखा और भगवान के अश्रुओं से ही भरत जी का स्नान हो गया। इतना आंसू बहाए भगवान ने अपने भरत को देखकर। रामो लक्ष्मण सीताभ्याम विप्रेभ्यो यरसत्तमा तेभ्य स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः। फिर लक्ष्मण सीता के साथ भगवान श्री राम ने ये अरहत्तमा, जो सब परम पूजनीय ब्राह्मण थे, विप्रेभ्य, उनको नमः चक्रे प्रणाम किया और प्रजा भी नमस्कृतः, और प्रजा के द्वारा भगवान जो है नमस्कृत हुए, अर्थात सारी प्रजा ने भी भगवान को बड़े प्रेम से भगवान के चरणों में सर झुकाकर बड़े प्रेम के साथ सारी प्रजा ने भगवान को प्रणाम किया। प्रजा के द्वारा वो नमस्कृत हुए। अब आगे कहते हैं, धुनवंत उत्तरासंगान पतिम वीक्ष्य चिरागतम उत्तरा कौसला माल्यै किरंतो नृतुर्मुदा। 42वें श्लोक में कह रहे हैं, चिरम आगतम, बहुत दिनों के बाद आए अपने स्वामी को देखकर। जो उत्तर कौशल के लोग थे, उत्तर कौशल देश का नाम है उत्तर कौशला, उत्तर कौशल के जो लोग थे उन्होंने अपने दुपट्टे हिलाकर, उत्तरीय माने उत्तरा माने दुपट्टे, उत्तरीय, तो अपने दुपट्टों को, वस्त्रों को मुदा धुनवंत, प्रसन्नता पूर्वक उनको हिला हिलाकर और माल्य किरंत, पुष्पमालाओं की वर्षा करते हुए नन ऋतु, वो नाचने लगे। तो जब सब प्रजा थी उत्तर कौशल देश की, वो सब नाचने लगी अपने भगवान को, अपने स्वामी को देखकर। पादुके भरतो ग्रहणां चामर व्यजनोत्तमय विभीषण स सुग्रीव श्वेतच्छत्रम मरुसुतः। उस समय भरत जी ने पादुके, भगवान की पादुकाओं को, सुग्रीव है, सुग्रीव के साथ विभीषण ने उत्तमे श्यामर, श्रेष्ठ चमर को, तो भगवान की पादुकाएं जो भरत जी ने ले रखी थी, और सुग्रीव और विभीषण भगवान को चमर डोला रहे थे। नहीं, सुग्रीव जो हैं वो पंखा कर रहे थे, व्यजन कर रहे थे, और विभीषण जो हैं वो श्रेष्ठ चमर डोला रहे थे। और पवन पुत्र जो हनुमान जी हैं, उन्होंने भगवान के सिर के ऊपर जो है श्वेत छत्र धारण किया हुआ था, अग्रहणत। इस प्रकार भगवान की शोभा हो रही थी। 44वें श्लोक में कहते हैं, धनुर्निशंघा शत्रुघ्न सीता तीर्थ कमंडलुम अविभ्रदंगद खडगम हेमम चर्मराक्षराण नप। हे राजन, धनुष और तरकशों को शत्रुघ्न जी ने धारण किया हुआ था, और सीता जी जो हैं वो तीर्थों के जल से भरा हुआ कमंडल धारण किए हुए थी। अंगद ने सोने का खड्ग धारण किया था, और जामवंत ने ढाल ले रखी थी अपने हाथ में। इस प्रकार वहां पर भगवान की शोभा हो रही थी। 44वें श्लोक तक हम लोग आज श्रवण किए। फिर अगले सत्र में हम 45वें श्लोक से आगे श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।